जो जागरूकता की ज़रूरत है वो ऐसी जगह ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पे लोग थोड़े से, हमारा ये उद्देश्य था इसके थ्रू कि बरेली और बरेली के आसपास के सभी जगह से लोग आएँ और हम इस संदेश को कि फॉर्म 10A की तारीख बढ़ा दी गई और अतिरिक्त समय 25 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसके लिए हम कर चुके हैं। और ये सीरीज़ है, हमने अभी मथुरा में किया था, उसके बाद हमने हरिद्वार किया है, हमने गोरखपुर किया है। मैडम, सबसे जानना चाहेंगे आज बरेली आने का क्या मकसद था और किस तरह की नीति है? आज हमारा बरेली आने का मकसद ये था कि हाल ही में CBDT ने एक सर्कुलर जारी किया है 1 नवंबर 2022 को, जिसमें कि उन्होंने उन सभी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, एंटिटीज़ को जो कि पहले से ही 12A या 12AA में रजिस्टर्ड थी, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी है, उनको ये मौका दिया है कि अगर वह अपने आप को रजिस्टर नहीं करा पाई अपनी न्यू रिजीम में 31 मार्च 2022 तक, तो वो आप 25 नवंबर तक करवा सकते हैं। तो वो जो उनके लिए विंडो है वो 25 नवंबर तक ओपन है और चूँकि ये डेडलाइन 25 तारीख को ख़त्म हो रही है, तो इस आउटरीच के ज़रिए हमारा ये प्रयास था कि ये संदेश हम जनमानस तक पहुंचा सकें कि वह इस सर्कुलर का फ़ायदा उठाएं और अगर अभी तक उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है तो अपनी संस्थाओं का पंजीकरण करा लें। आज जो मीटिंग हुई उसमें CA और अधिवक्ता काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी लोगों ने शेयर की होंगी। बिल्कुल, एग्जेम्पशन प्रोविज़न थोड़े टिपिकल प्रोविजंस हैं और हाल ही में जितने भी संशोधन हुए हैं फाइनेंस एक्ट 2020 और 2021 में, उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। तो अभी वो लोगों को उतना मालूम नहीं है और जानकारी का थोड़ा सा अभाव है, तो इस वजह से ही हम ये आउटरीच करके जगह जगह जाके ये मैसेज दे रहे हैं कि जो भी एक कम्युनिकेशन गैप हमारे और टैक्स पेयर्स के और CA और एडवोकेट्स के बीच में है, उनसे ब्रिज कर सकें और सब तक जो भी इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करके सॉल्यूशंस पहुंचा सकें। इसको किस तरह से और करेंगे, मतलब जो लोगों तक जानकारी पहुंचे, क्या देखिए, ये मुहिम हम लोग इसी तरह से आउटरीच करके कर रहे हैं, साथ ही हम प्रिंट मीडिया, न्यूज़ मीडिया और हर तरह की मीडिया से भी, आप जैसे लोगों से भी हेल्प ले रहे हैं कि ये हर एक जगह और हर एक इंसान तक ये मैसेज और ये हमारा संदेश पहुंच सके। जो एजुकेशनल संस्थाएं हैं या जो वैसे सोसाइटी हैं जो आप टैक्स फ्री जिनको सुविधा दे रही हैं, तो ऐसे क्या है जो उनको नॉर्म्स पूरे करने चाहिए तभी दे सकते हैं? जी, ये एग्जाम्पशन के प्रोविजंस हैं जो कि एक्ट में हैं। चैप्टर 2 में ये सारे प्रोविजंस दिए गए हैं और उनको कई तरह की छूट आयकर एक्ट के तहत मिली हुई है। अगर वो जो भी उसमें प्रोविजंस हैं हमारे चैप्टर्स में इनकम टैक्स एक्ट के, वो उसे फुलफ़िल करते हैं, उसे पूरी तरह से पूरा करते हैं, तो उन्हें आयकर में छूट मिलती है और पूरी तरह उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। पहले के मुकाबले अब ऐसे जो जिनको छूट दी जा रही है, क्या संख्या बढ़ी है, किस तरह से हुआ है? बिल्कुल बड़ी है, क्योंकि अभी जो नया रिजीम है उसमें जो हम स्टार्टिंग में जो अभी बिल्कुल शुरुआत कर रही हैं संस्थाएं, उनको अगर हम फॉर्म 10A अप्लाई करने पे फेसलेस तरीके से उनको ये रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है जो कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, या जो पहले से ही जिनको एग्जेम्पशन मिले हुए हैं, जो रजिस्टर्ड है, उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा के 5 सालों के लिए हम ये रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। इन दोनों ही केसेस में कोई भी तरीके का वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। अगर वो अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, उनको तुरंत 1 महीने के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। क्या रजिस्ट्रेशन का माध्यम सिर्फ ऑनलाइन है या ऑफलाइन भी है कि आपकी टीम जगह जगह जाके भी जागरूक करे? क्या है? हम जागरूकता ज़रूर जगह जगह जाके कर रहे हैं, पर रजिस्ट्रेशन का जो माध्यम है वो सिर्फ ऑनलाइन है। दैट इज़ अ कम्प्लीटली फेसलेस एंड यूनिफॉर्म प्रोसीजर, इट्स अ ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर और हम पूरी तरह से इसे पारदर्शी तरीके से लागू किया जा रहा है।